ये देखते हैं, अध्ययन से प्रमुख नदी घाटियों में जल सुरक्षा जोखिम का पता चला। किससे? अध्ययन से। ठीक है, यानी जल सुरक्षा जोखिम का पता चला है इसका नदियों का। प्रमुख नदियां कौन? नेचर वाटर में प्रकाशित एक नए अध्ययन में 4 प्रमुख नदी घाटियों में जल सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंता जताई गई है। ये कौन सी है नदी घाटियां? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और कांगो। शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि खराब शासन और पर्यावरण प्रबंधन इन क्षेत्रों में जल उपलब्धता के जोखिम को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक है। देखते हैं प्रमुख अध्ययन निष्कर्ष क्या है। अध्ययन में यह देखा गया कि देश अपने जल संसाधनों का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसमें पाया गया कि जब जवाबदेही, राजनीतिक स्थिरता, सरकार कितनी अच्छी तरह से काम करती है, विनियमन की गुणवत्ता और कानून के शासन जैसे शासन कारकों की बात आती है तो भारत क्या बीच में आता है। ठीक है, हालांकि पर्यावरण प्रदर्शन में भारत बहुत नीचे है, जिसका अर्थ है कि यह पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत को बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक खतरों से बहुत अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। अपविंड दृष्टिकोण क्या है? विंड दृष्टिकोण देते हैं, अध्ययन ने पानी के बारे में सोचने का एक नया तरीका पेश किया जिसे वर्षा शेड कहा जाता है। यह अवधारणा यह देखती है कि बारिश में बदलने से पहले हवा में नमी कहां से आती है। यानी बारिश में बदलने से पहले हवा में नमी कहां से आती है। नदी या झील के ठीक बगल के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह दृष्टिकोण व्यापक क्षेत्र पर विचार करता है जहां नमी हवा में अवशोषित हो जाती है। इससे शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलती है कि एक क्षेत्र में परिवर्तन दूर दूर तक पानी की उपलब्धता को कैसे प्रभावित कर सकता है। जल सुरक्षा जोखिम क्या है? देखते हैं। इस नए दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए अध्ययन में पाया गया कि लगभग 32,900 क्यूबिक किलोमीटर पानी जिसकी लोगों को हर साल जरूरत होती है बहुत ज्यादा जोखिम में। यह पिछले अध्ययनों के अनुमान से लगभग क्या है? 2 गुना है, यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा है। अध्ययन से पता चलता है कि जब जमीन से नमी वाष्पित होती है, खासकर नदियों से दूर के इलाकों में, तो यह अन्य क्षेत्रों में होने वाली बारिश की वर्षा मात्रा की काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। वाष्पीकरण जल उपलब्धता को कैसे प्रभावित करता है? कौन सा है वाष्पीकरण? अध्ययन से पता चलता है कि महाद्वीपों पर होने वाली लगभग 40% बारिश भूमि से अवशोषित होने वाली नमी से होता है। इसका मतलब यह है कि भूमि के उपयोग के तरीके में बदलाव, जैसे वनों की कटाई, जहां पेड़ों को काटा जाता है, अन्य क्षेत्रों में बारिश की मात्रा को बहुत कम कर सकता है, जिससे पानी की उपलब्धता कम हो सकती है। जल जोखिम में क्षेत्रीय अंतर क्या है? देखते। अध्ययन में भी पाया गया कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के जोखिम हैं। अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देशों में मुख्य समस्या कम प्रशासन है, जिसका अर्थ है कि ये देश कमजोर कानूनों और विनियमों से जूझ रहे हैं। भारत जैसे एशियाई देशों में बड़ा मुद्दा खराब पर्यावरणीय प्रदर्शन है, जिसका अर्थ है कि पर्यावरण को पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं किया जा रहा है। कांगो नदी बेसिन अन्य नदी बेसिनों की तरह भी जोखिम में है। कांगो नदी के आसपास के देशों में अक्सर कमजोर प्रशासन होता है और मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा का अभाव होता है।
यह चित्र वनों की कटाई और अनियमित भूमि उपयोग परिवर्तनों जैसे समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाता है, जो जल सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।